वेलकम साथी, स्वागत है आरसी चैनल में। आज का टॉपिक है कि कौन सा बिजली का बोर्ड कितना ऊंचाई पर लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम बिल्कुल समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 12 मॉडलर ट्यूबलाइट से लेकर टोटल जितना ऊंचाई पर होता है उतना ऊंचाई के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। चलिए हम आपको समझाते हैं कितना बिजली का बोर्ड कहाँ रहता है, मेन बोर्ड कहाँ रहता है, 12 मॉडल बोर्ड कहाँ रहता है, टीवी का पॉइंट कहाँ रहता है, कितना ऊंचाई पर रहता है दोस्तों, आपको हम बताएंगे दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, आप जिसके रूम में होता है दोस्तों, रूम में क्या होता है, बोर्ड लगा रहता है। जैसे कि आप 18 मॉडल बोर्ड जितना पॉइंट है वो पॉइंट लगा सकते हैं दोस्तों। एक बोर्ड होता है जिससे पॉइंट बोर्ड कंट्रोल होता है, फैन कंट्रोल होता है, बॉल कंट्रोल होता है। उसको बोर्ड लगाने के लिए 4 फीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 4 फीट होना चाहिए। हम आपको इंच mm सब बताएंगे। 4 फीट होना चाहिए, 4 फीट होना चाहिए और 120 mm होना चाहिए और 48 इंच सेम चीज़ हुआ है। ठीक है, उतना इंच आप नाप सकते हैं, उसी के हिसाब से आप रूम में बोर्ड लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं दूसर का बोर्ड में। ऐसे ही हम फीट और इंची में हम बताते चलेंगे, इतने इंची आप बोर्ड लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आएंगे दूसर का। ठीक है, जो बेड स्विच, अब जहाँ सोते हैं वहाँ पर लाइट, जैसे कि चार्जर लगाने के लिए, चार्जिंग लगाने के लिए, ट्यूब बॉल लगाने के लिए, जैसे कि आप सोते हैं तो लाइट काटने के लिए आपके कितना कितना हाइट होना चाहिए, दूसरा का नंबर दोस्तों। ठीक है, ये हमारा है दूसरा का नंबर। ठीक है, कितना हाइट होना चाहिए, कितना ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, आप जान जाइए। ठीक है, ये जैसे कि आप स्विच लाइट, जैसे कि लाइट सोए हैं, बेड पर सोए हैं, कैसे उसको लाइट ऑन करते, कितना होना चाहिए दोस्तों। उसको होना चाहिए आपको 7.5 mm। ठीक है, इंची होना चाहिए 30 इंची होना चाहिए। ठीक है, फीट होना चाहिए 2.5 फीट होना चाहिए दोस्तों बेड। ठीक है दोस्तों, जितना बता रहे हैं ऊंचाई, इतना ही ऊंचाई पर आप लगाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सोए आप लाइट बार सकते हैं, बुता सकते हैं, अपना चार्जिंग लगा सकते हैं मोबाइल दोस्तों। ठीक है, इतना हाइट लगाइएगा तो आपको ये काम हो सकता है दोस्तों। चलिए हम तीसरा पर बताते हैं कि तीसरा कितना हाइट पर होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम तीसरा का पॉइंट। जैसे कि तीसरा का पॉइंट क्या है दोस्तों, हमारा हाइट कितना होना चाहिए, एसी का पॉइंट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपके रूम में लग रहा है कितना हाइट होना चाहिए, कितना इंची होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम फीट बताते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, फीट को बदला गया है, mm को बदला है, इंची में बदला गया दोस्तों। चलिए, इसको कम से कम आप हाइट दे सकते हैं 6.5 फीट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना 6.5 फीट दोस्तों। इतना हाइट पर आप एसी लगा सकते हैं, mm लगा सकते हैं आप, 2000 mm लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका इंच कितना लगाता था, 78 इंच आप लगा सकते हो दोस्तों। चलिए हम अगला चौथा कितना पॉइंट होता है उसको हम समझते हैं। चौथा है टीवी का पॉइंट दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब टीवी का पॉइंट स्विच कितना होना चाहिए। ठीक है, फिनिश लोबर से कितना होना चाहिए, जिसके हाइट जैसे कि टाइल्स लग जा रहा है, सब कुछ फिनिशिंग हो जा रहा है, तो उसके नापने से उतना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो हम पॉइंट बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हम बताने वाले। ठीक है, अब जैसे कि प्लस्तर नहीं होता है तो उसी के हिसाब से आप नाप लिया जाता है, कितना हिसाब से होगा कि फिनिश लोबर से हमारा इतना फीट होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना इंच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम इसका टीवी का पॉइंट होना चाहिए 3 फीट से लेकर 3.5 फीट तक। ठीक है दोस्तों, इंची होना चाहिए, होना चाहिए दोस्तों, सॉरी होना चाहिए 900 से लेकर 1050 तक होना चाहिए। ठीक है, 36 इंची से लेकर 42 इंची तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बता दिए, समझ लीजिए। खाली और दोस्तों देखिए, टीवी का जैसे कि टीवी का पॉइंट होता है, जैसे कि टीवी जहाँ देना है आपको, रूम बाय रूम देना है, तो उसको हम आपको दूसरे वीडियो में समझाएंगे कहाँ देना अच्छा होता है, कहाँ देना है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि इंच कितना होना चाहिए, कितने इंच पर ये काम करेगा दोस्तों। ठीक है,
टीवी का जो हाइट होना चाहिए, टीवी का हाइट फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट से मैंने कंप्लीट होने के बाद ट्यूब लगने के बाद ये होना चाहिए, ठीक है। इसका फीट होना चाहिए कम से कम 3 फीट से लेकर 35 फीट तक होना चाहिए। वैसे सॉरी दोस्तों, साढ़े तीन फीट, ठीक है, 3.5 फीट। और इसका होना चाहिए 900 से लेकर 250 तक होना चाहिए। इसका इंच होना चाहिए 36 इंच से लेकर 42 इंच तक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आएंगे ट्यूबलाइट, ठीक है दोस्तों। ट्यूबलाइट कितना हाइट होना चाहिए और कितना होना चाहिए, कितना इंच होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ट्यूबलाइट के बारे में हम आपको बताने वाला है, ट्यूबलाइट के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ट्यूबलाइट है, कितना फीट होना चाहिए, इसका फीट होना चाहिए कम से कम आपको दोस्तों ट्यूबलाइट के 6.5 फीट से लेकर 7 फीट तक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 6.5 फीट से लेकर 7 फीट तक की हाइट इसको होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हाइट 6.5 फीट से 7 फीट तक होना चाहिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होने चाहिए दोस्तों आपको 1950 से लेके 2100 तक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब इंच बताते हैं सर, इंच होना चाहिए दोस्तों 78 से लेकर 84 इंची तक आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका डिपेंड कर ट्यूबलाइट कितना पर, जैसे कि ट्यूबलाइट इतना इंची इतना पर आप लगा सकते हैं, इतना फीट पर लगा सकते हैं, इतना पर लगा सकते हैं, इतना इंच पे लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब फिनिश हो गया कि सीलिंग फैन कितना पर लग रहा है दोस्तों, आपको उसी के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अब आएंगे जैसे कि हाइट कितना होता है, जैसे कि पावर प्लग बोर्ड होता है दोस्तों, तो कितना हाइट पर होना चाहिए फर्स्ट फ्लोर से, ठीक है दोस्तों। उसको हम आपको बताने वाला है, ठीक है दोस्तों। कितना फर्स्ट फ्लोर पर होना चाहिए बढ़िया से आपको हम समझा देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए फर्स्ट फ्लोर में कितना होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका जो हाइट होता इसका हाइट के फीट होना चाहिए। ये फीट कितना फीट होगा, जो पावर प्लग, इस पावर प्लग का जैसे कि आप चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसको कितना फीट होना चाहिए हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसका फीट होना चाहिए 2 फीट होना चाहिए, कम से कम कितना 2 फीट। 2 फीट होना चाहिए दोस्तों आपको 600 ठीक है दोस्तों, 600 होना चाहिए। इंची होना चाहिए 24 इंच होना चाहिए दोस्तों। जो ठीक है दोस्तों, इंची होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको बता दिए ये इतना इंच, इतना इतना फीट, ठीक है। पावर प्लग मतलब से पावर प्लग बोर्ड होता है, जो जैसे कि ये पावर प्लग बोर्ड होता है, ये वाला बोर्ड जिसमें आप मोटर हाई क्वालिटी की, जैसे कि मोटर कहीं पॉइंट देना है, फ्रिज, ठीक है दोस्तों, एसी नहीं तो एसी, तो इसके लिए एसी लिए हम बता दिए हैं कितना हाइट पर लगेगा। मैंने वही बोर्ड लगेगा जो ये पावर प्लग बोर्ड लगेगा, वही बोर्ड यहीं पर लगेगा दोस्तों। सबका अंतर अलग अलग है दोस्तों, लेकिन ये हमारे पावर प्लग जैसे कि हाइट होना चाहिए डाउन हाइट, ये छोटा हाइट है जैसे कि मोटर, ठीक है दोस्तों। आयरन करने के लिए ये पॉइंट आप काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं छठा पॉइंट हुआ दोस्तों। छठा ये कितना है, ये छठा था दोस्तों, ठीक है, सॉरी ये छठा था, कितना था दोस्तों, ये छठा था। अब हम चलेंगे 7वां पर दोस्तों, चलिए हम 7वां पर चलते हैं। ये पावर प्लग समझ गए कितना हाइट होना चाहिए, कितना फीट पे होना चाहिए, कितना इंची पे होना चाहिए, ठीक है, कितना पे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम 7वां नंबर, ठीक है। 7वां नंबर से कि हाइट कितना होना चाहिए, क्या चीज़ का हाइट हम बताने वाले हैं, टेलीफोन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम टेलीफोन का हाइट बताने वाला है, कितना टेलीफोन का हाइट और कितना कितना फीट होना चाहिए दोस्तों, कितना फीट, कितना कितना इंच तक इसको होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसका 3 फीट तक इसका हाइट होना चाहिए, इसका बोर्ड का हाइट होना चाहिए 3 फीट तक दोस्तों, ठीक है। इसका होना चाहिए 900 तक होना चाहिए दोस्तों। इसका इंची होना चाहिए 36 इंची होना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना हाइट आप दे सकते हैं टेलीफोन का जैसे कि हाइट, इसका बोर्ड जैसे कि बोर्ड तार कहीं से घूम गया है, उसका बोर्ड का पॉइंट इतना फीट पर, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से
मैंने कितना इसका टाइल्स लगने के बाद कितना इंची फीट होना चाहिए, कितना कितना फीट होना चाहिए, कितना एमएम होना चाहिए, कितना इंची होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 3 फीट होना चाहिए और 9 से एमएम होना चाहिए, 36 इंची होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतने एमएम पर इतना फीट पर आप लगा सकते हैं बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका सबका एक मतलब है। ठीक है, एमएम फीट को सबको हम समझा देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे पॉइंट पर। ये हमारा 7 नंबर, अब हम आगे 8 नंबर पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों अब नंबर 8 है गीजर का पॉइंट। ठीक है दोस्तों, गीजर का स्विच पॉइंट कहाँ हम देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गीज एमएम फीट बताने से पहले, इंची बताने से पहले एक बात आप जरूर बताते हैं। जहाँ ये आपका पॉइंट रहेगा, गीजर का पॉइंट रहेगा, उस दीवार पर ना सावर का पानी आना चाहिए, नहीं कोई भी पानी वहाँ पर आना चाहिए। दीवार को बगल में पाइप हो कट के उस पर पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सा परेशानी हो सकते हैं। चलिए इसको हम बताते हैं कितना फीट तक होना चाहिए। 6 से लेकर 7 फीट तक आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका 1800 लेकर 21 mm तक आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इंची 72 से लेकर दोस्तों 84 इंची तक इसको रख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, जो हम बात बोले हैं जैसे कि आप किस दीवार पर पॉइंट लगा रहे हैं, उस दीवार के सामने जैसे कि साबर इस साइड है, साबर के सामने आपको ये पॉइंट नहीं दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अगल साइड में पॉइंट दीजिएगा कि उस बोर्ड पर पानी नहीं जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एक और बात बोलते हैं दोस्तों कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो पूरा शेयर करते चलिए, तो आप ही को फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको और भी मेरा मन करेगा और वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए बहुत सारा वीडियो हम बनाते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। कितना हाइट होना चाहिए, कितना पॉइंट है, हम आपको अगले पॉइंट बताते हैं दोस्तों। ठीक है, अब 9 नंबर पर हम चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं एक्वागार्ड यानी आरओ के बारे में। ठीक है दोस्तों, कितना हाइट पर आपको दे सकते हैं। इसमें कोई भी तय नहीं है कि हम जो हाइट बता रहे हैं उतना हाइट पर आप दे सकते हैं, अपने मन से भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्वागार्ड पॉइंट, ठीक है दोस्तों, आपके अनुसार कितना भी दे सकते हैं, लेकिन आपको हम हाइट फीट बताएंगे, एमएम बताएंगे, इंची भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, बताते हैं उतना अनुसार आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने मन अनुसार भी लगा सकते हैं, कितना जैसे कहाँ पॉइंट पड़ रहा है वहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन फिर कितना फीट में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कम से कम 1.5 फीट पर से लेकर 6 फीट तक आप इसको डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एमएम डाल सकते हैं आप 4.5 से लेकर 1800 mm तक। ठीक है, इंची आप डालते हैं 18 से लेकर 72 इंची तक आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर बता दिए दोस्तों। चलिए हम अब आगे बताते हैं 10 नंबर। तो अब आते हैं फ्रिज के बारे में। ठीक है, फ्रिज का पॉइंट कहाँ, स्विच कहाँ दे सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फ्रिज का ये कितना इंची पर कितना फीट होना चाहिए, इसका फीट होना चाहिए होता है 6 से लेकर 5 फीट तक आप इसको दे सकते हैं पॉइंट। ठीक है, इसका स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, एमएम लगा सकते हैं 1500 से लेकर एमएम 1800 mm तक इसको लगा सकते हैं। इंची बता दो दोस्तों, तो 60 इंची से लेकर 72 इंची तक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बच गया कि इसको कहाँ यूज किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप अपना रसोई घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे बरामदे में इतना आप फीट लगा सकते हैं, एमएम लगा सकते हैं, इंची लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम, अब कितना नंबर था दोस्तों, ये था 10 नंबर। अब आगे चलते हैं 11 नंबर। अब आते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर चलिए, देखिए जो ड्रेसिंग लाइट लगाया था, ठीक है दोस्तों, उसका कितना पर पॉइंट पर आप बोर्ड दे सकते हैं। ठीक है, कितना फीट पर आप दे सकते हैं, कितना एमएम पर आप दे सकते हैं, कितना इंची पर आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंची फीट दे सकते हैं, 6 फीट पर आप उसको पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1800 mm तक आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, 72 इंची दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इस पर उस उतने इंची पर लगेगा तो डाइनिंग टेबल लगेगा, उस पर लाइट आएगी, आपको सीधे फोकस चेहरा पर आएगी, उसके बाद
आपके डाइनिंग से सामने आप दिखेगा, आप मेकअप करने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम 12 नंबर पर चलते हैं। 12 पर कितना हाइट होना चाहिए, कितना क्या चाहिए, चलिए हम दूसरा पर चलते हैं। हम बताएंगे अब सीलिंग फैन। ठीक है दोस्तों, सीलिंग फैन में कितना फीट तक कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 8 फीट से लेकर 8 इंची तक ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये माथा पर हमारा लड़ने लगेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका होना चाहिए 2600 तक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब हम बताएंगे बेल स्विच, मतलब बेल स्विच, जैसे कि घर में आपका बेल स्विच लगता है, जैसे कि गेट के बाहर आते हैं, उस स्विच कितना पॉइंट पर होना चाहिए, कितना फीट पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट देने से आपके घर में जब कोई भी आता है तो आपको पॉइंट डालने में दिक्कत नहीं होगा। बेल स्विच को पॉइंट को ऑन ऑफ करने में दिक्कत नहीं होगी। स्विच दबाइएगा, वो काम करेगा। कितना हाइट पर होना चाहिए, कितने ऊंचाई पर होना चाहिए, कितना पर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस समझना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसका बेल स्विच का होने कम से कम 4 फीट पर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 फीट। कितना होना चाहिए, 4 फीट तक, 4 फीट तक होना चाहिए। सर होना चाहिए आपको 12 तक होना चाहिए। ठीक है, 1200 ठीक है, कितना होना चाहिए, 1200 फीट कितना होगी, 4 इंच नहीं लिखा है, यहाँ पर होगा इंच। ठीक है, यहाँ पर 48 इंच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे आते हैं हाइट। बेल स्विच का कितना पॉइंट पर आप दे सकते हैं, कितना हाइट में दे सकते हैं। ठीक है, हाइट के मतलब फीट, कितना फीट पर आप दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, इंची कितना दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बेल स्विच तो बाहर लग गया, पीछे जस्ट बताया। अब आगे बेल स्पीकर, जो घर में लगाता है स्पीकर, जिसे आवाज़ करता है, जैसे कि भजन बजता है, चाहे कोई बच्चा का आवाज़ होता है, ऐसे आवाज़ निकलता है। ठीक है दोस्तों, वो सब कितना फीट पे होना चाहिए दोस्तों, वो आपको हम बताने वाला है। ये 7 फीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम 7 फीट, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब भी इसी की कोई आपको अपने रूम में बैठे हुए हैं, उसको कैसे आवाज़ होने चाहिए, कितना 21 तक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप रूम में बैठे हैं, इंची होना चाहिए 84 इंच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 84 फीट बता दिए, 7 फीट तक का इसका ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, 2100 होना चाहिए। ठीक है, इंची होना चाहिए 84 इंची होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सब बच गया पॉइंट। जैसे कि घर में आप बैठे हुए हैं और कहीं दूर पे हैं, तो जैसे कि हाइट पर रहेगा, 7 फीट पर हाइट पर रहेगा, तो आवाज़ आपको सुनाई देगा। ठीक है दोस्तों, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब नहीं तो घबरा जाए। स्पीकर का जो बेल है स्पीकर, वो आवाज़ आपको नहीं सुना पाएगा, आपको दिक्कत होगा, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे, ये हो गया हमारा 14। अब चलते हैं 15 आगे। ठीक है, एमसीबी बोर्ड का हाइट कितना होना चाहिए, एमसीबी बोर्ड का कितना हाइट होना चाहिए। देखिए कि एमसीबी बोर्ड का हाइट लगाते हैं, यहीं से लाइन को डिवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रूम बाय रूम, पर्सनल रूम का डिवाइड किए थे। यहाँ पे मेन बोर्ड रहता है, उसके नीचे आता है हमें 3-3.5 फीट पर आता है। जैसे कि हमारा लगाना है इन्वर्टर का पॉइंट, वहीं पर रहता है, और इन्वर्टर का पॉइंट आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ वहीं पर रहता है। जैसे मेन बोर्ड, एमसीबी बोर्ड, वहीं से लाइन डिवाइड होता है घर में। ठीक है, इसका बोर्ड कितना फीट पर होना चाहिए, कितना इंची पर होना चाहिए। ठीक है, कितना पर होना चाहिए दोस्तों, 6 से लेकर हमारा फीट होना चाहिए, 6 से लेकर 7 फीट तक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, होना चाहिए 1800 से लेकर 21 तक, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1800 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1800 से लेकर कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इंची में सर, 72 इंची से लेकर 84 इंची तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 84 इंची तक होना चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। और भी दोस्तों, ठीक है, मेरे ध्यान से बात सुन लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि घर में जहाँ पॉइंट कोई भी अदर मिस्त्री बुलाते हैं, जैसे कि जितना हम बताए हैं टोटल एक से लेकर 15 तक। ठीक है दोस्तों, यही टोटल है। आप विशेष बता दिए, सीलिंग फैन बता दिए, टोटल बता दिए हम, और पावर ब्लॉक बता दिए, बहुत सारा कुछ बता दिए। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी अदर मिस्त्री बुलाते हैं, इतना इंच पर रहेगा, इतना फीट पर रहेगा, इतना पर रहेगा, आप वही चीज़ वो है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इंची टेप लाए उसके पास इसी के अनुसार कराइएगा और काम कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी वीडियो बनाएंगे, और कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा। धन्यवाद दोस्तों।